एक समय की बात है जब कुछ लोगों ने इस रहस्य को जाना और वे खूब तरक्की कर रहे हैं। सोचिए, अगर आप सही खेल खेल रहे हों लेकिन गलत नियमों के साथ। मुझे आपको एक ऐसी बात बतानी है जो पैसे और सफलता के बारे में आपके विचारों को हिला देगी। 55 वर्षों से भी अधिक समय तक मानव मस्तिष्क का अध्ययन करने के बाद मैंने पाया है कि एक अदृश्य शक्ति हर उस व्यक्ति में काम कर रही है जो फल फूल रहा है। यह भाग्य नहीं है, कोई खास प्रतिभा नहीं है और न ही कड़ी मेहनत है। यह कुछ बहुत गहरा और शक्तिशाली है। कुछ दिन पहले मैं ब्राजील की सबसे बड़ी कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में था। उन्होंने मुझसे संपर्क किया क्योंकि वे उन परियोजनाओं में लाखों का नुकसान कर रहे थे जो कागज पर तो सही लग रही थी, लेकिन अमल में बुरी तरह विफल हो रही थी। वे जानना चाहते थे कि क्या गलत था। जवाब ने उन्हें चौंका दिया। वे गलत आवृत्ति पर काम कर रहे थे। आज मैं आपको वह सिखाने जा रहा हूं जो मैंने दशकों में सीखा है। इस ज्ञान ने एक स्वीपर के रूप में मेरी जिंदगी को 12,000 रियल प्रतिवर्ष कमाने से बदलकर बहु करोड़पति बना दिया, जिसने 100 से अधिक देशों में व्यवसाय बनाए। और नहीं, मैं आपसे ज्यादा समझदार नहीं था। वास्तव में मैंने 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। मैं एक ऐसी कहानी से शुरुआत करूंगा जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह 1961 का साल था और मैं टोरंटो में दफ्तरों की सफाई कर रहा था। आज के हिसाब से 12,000 रियल प्रतिवर्ष के बराबर कमा रहा था। मैं हाथ से मुंह गुजारा कर रहा था, बिना किसी उम्मीद के। मेरी औपचारिक शिक्षा 14 साल की उम्र में खत्म हो गई थी, हाई स्कूल के सिर्फ 2 महीने। एक दिन एक व्यवसायी जिसके लिए मैं काम करता था, उसने मुझे नेपोलियन हिल की एक किताब दी जिसका नाम था सोचो और अमीर बनो। उसने कहा, बॉब, इसे पढ़ो, यह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। मैं उस पर हंस पड़ा। सोच पैसे में बदल रही है, यह सबसे बेतुका लग रहा था जो मैंने कभी सुना था। लेकिन मेरे अंदर कुछ लगभग फुसफुसाती हुई आवाज ने कहा, फिर भी इसे पढ़ो। और मैंने ठीक वही किया। पहले पन्नों में मैंने कुछ ऐसा खोजा जिसने दुनिया के बारे में मेरे दृष्टिकोण को हिला दिया। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर स्टेशन की तरह काम करता है जो ब्रह्मांड में विशिष्ट कंपन भेजता है, और ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय कानूनों द्वारा शासित हमेशा उसी आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करता है जो हम भेजते हैं। मैंने किताब के सिद्धांतों को धार्मिक रूप से लागू करना शुरू कर दिया। मैंने अपने दिमाग में खुद को बहुत ज्यादा पैसा कमाते हुए एक स्पष्ट छवि बनाई। मैंने खुद को बेहतर कारें चलाते हुए, बेहतर घर में रहते हुए, दुनिया भर में घूमते हुए देखा। मैंने उन छवियों को हर दिन में कई बार अपने दिमाग में रखा। 1 साल से भी कम समय में कुछ असाधारण हुआ। मेरी आय बढ़कर 3 लाख रियल प्रतिवर्ष से ज्यादा हो गई। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं रातों रात ज्यादा समझदार हो गया था। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी ने मुझे पैसे दिए, लेकिन इसलिए क्योंकि मैंने कंपन के नियम को खोजा और लागू किया। यहां सच्चाई है जो आपकी जिंदगी को बदल देगी। ब्रह्मांड में सब कुछ कंपन करता है, बिल्कुल सब कुछ। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वह कंपन करती है। जिस हवा में आप सांस लेते हैं वह कंपन करती है। आपका शरीर इस समय बदल रहा है। प्रति सेकंड 40 से 50 मिलियन कोशिकाएं खो रहा है और उतनी ही बना रहा है। आप सचमुच लगातार गति में ऊर्जा का द्रव्यमान हैं। आइंस्टीन, जिन्होंने वास्तविकता की हमारी समझ में क्रांति ला दी, ने कुछ आकर्षक कहा, सब कुछ ऊर्जा है और यही सब कुछ है। उस वास्तविकता की आवृत्ति को मिलाएं जो आप चाहते हैं, और आप इसे प्राप्त करने से नहीं रोक सकते। यह किसी अन्य तरह से नहीं हो सकता। यह दर्शन नहीं है, यह भौतिकी है। इसके बारे में एक पल के लिए सोचिए। जब आप अपना सेल फोन उठाते हैं और कोई नंबर डायल करते हैं तो क्या होता है? संदेश तुरंत प्राप्तकर्ता तक पहुंच जाता है। कैसे? कंपन के माध्यम से। विशिष्ट आवृत्तियां। संचार होने के लिए आपके फोन को दूसरे डिवाइस की सटीक आवृत्ति पर ट्यून किया जाना चाहिए। वही सिद्धांत आपके जीवन को नियंत्रित करता है। आप लगातार अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के माध्यम से कंपन प्रसारित कर रहे हैं, और ब्रह्मांड उसी आवृत्ति पर प्रतिक्रिया कर रहा है, जिससे आपके जीवन में ऐसे अनुभव आ रहे हैं जो आपके प्रबल कंपन से मेल खाते हैं। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 1 दशक तक 1000 से ज्यादा लोगों के साथ एक अध्ययन किया।
उन्होंने पाया कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से और भावनात्मक विवरण के साथ देखा, उनमें उन लोगों की तुलना में उन्हें प्राप्त करने की 242% अधिक संभावना थी, जिन्होंने केवल चीजों के बेहतर होने की उम्मीद की थी। 242%। यह कोई संयोग नहीं है, यह क्रिया में सार्वभौमिक नियम है। जब आप वास्तव में समझते हैं कि विचारों में आवृत्ति होती है, कि भावनाएं गति में ऊर्जा होती है, कि आपकी कल्पना एक शक्तिशाली रचनात्मक उपकरण है, तो सब कुछ बदल जाता है। आप परिस्थितियों का शिकार होना बंद कर देते हैं और अपनी वास्तविकता के सचेत वास्तुकार बन जाते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण विवरण है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं। केवल सकारात्मक सोचने से काम नहीं चलेगा। आपको यह समझने की जरूरत है कि अवचेतन प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है, क्योंकि यह आपके व्यवहार के 95% को नियंत्रित करती है। यहाँ कुछ ऐसा है जो आपको चौंका देगा। एक अमीर और एक गरीब व्यक्ति के बीच मौलिक अंतर बैंक खाते, विश्वविद्यालय की डिग्री या पारिवारिक कनेक्शन में नहीं है। यह मानसिक प्रोग्रामिंग में है। 5 दशकों से ज्यादा समय तक मैंने सैकड़ों करोड़पतियों और अरबपतियों का अध्ययन किया। मैं व्यक्तिगत रूप से ग्रह के कुछ सबसे अमीर आदमियों के साथ रहा। मैंने पाया कि वे सभी बिना किसी अपवाद के एक विशिष्ट मानसिक आवृत्ति पर काम करते हैं। वे पैसे, अवसरों, असफलता, जोखिम के बारे में अलग तरह से सोचते हैं। ज्यादातर लोगों को बचपन से ही पैसे के बारे में सीमित विश्वासों के साथ प्रोग्राम किया गया है। पैसा खुशी नहीं लाता। अमीर सिर्फ दूसरों का शोषण करके अमीर बनते हैं। एक ऊंट का सुई के छेद से गुजरना आसान है, लेकिन एक अमीर का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। ये विश्वास सच्चे मानसिक वायरस हैं जो समृद्धि की किसी भी संभावना को नष्ट कर देते हैं। मुझे एक युवा व्यवसायी के बारे में बताने दीजिए जिससे मैं कुछ साल पहले मिला था। आइए, उसे रिकार्डो कहते हैं। उसमें प्रतिभा, ऊर्जा और अच्छे विचार थे, लेकिन उसने लगातार 3 बार सब कुछ खो दिया था। 3 अलग अलग व्यवसाय, 3 जबरदस्त असफलताएं। जब हम मिले तो रिकार्डो तबाह हो गया था। बॉब, उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं व्यवसायी बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था। शायद मुझे यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं एक हारे हुए व्यक्ति हूं और नौकरी ढूंढनी चाहिए। मैंने उसके साथ घंटों बात की, उसकी आंतरिक प्रोग्रामिंग का पता लगाया। जो मुझे मिला वह डरावना था। रिकार्डो ने पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। जो गरीब पैदा होता है वह गरीब मर जाता है। ज्यादा ऊंचा सपना देखने से सिर्फ निराशा मिलती है, जैसे वाक्यांशों को सुनते हुए बड़ा हुआ था। ये विश्वास उसके सभी प्रयासों को तोड़ रहे थे। अवचेतन रूप से जब भी वह फलना फूलना शुरू करता था तो वह दोषी महसूस करता था। उसका अवचेतन मन, जो अभाव के लिए प्रोग्राम किया गया था, उसे वित्तीय संघर्ष की परिचित स्थिति में वापस लाने के लिए स्थितियां पैदा करता था। हमने उन विश्वासों को फिर से प्रोग्राम करने के लिए एक साथ काम किया। रिकार्डो ने रचनात्मक विजुअलाइजेशन का उपयोग करना, अपनी आंतरिक बातचीत को नियंत्रित करना, प्रचुरता की आवृत्ति पर काम करना सीखा। चौथे प्रयास में वह आखिरकार समझ गया, समस्या कभी भी बाहर नहीं थी, यह उसकी आंतरिक प्रोग्रामिंग में थी। 18 महीनों में रिकार्डो ने एक ऐसा व्यवसाय बनाया जिसकी आज कीमत 20 मिलियन रियल से ज्यादा है। अंतर, उसने अपनी वित्तीय पहचान बदल दी। उसने खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना बंद कर दिया जो पैसे के लिए संघर्ष करता है, और खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया जो स्वाभाविक रूप से समृद्धि को आकर्षित करता है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान इसकी प्रभावशाली ढंग से पुष्टि करता है। जो डिस्पेंसा, एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट, ने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के माध्यम से साबित किया कि हमारा मस्तिष्क एक वास्तविक अनुभव और एक ऐसे अनुभव के बीच अंतर नहीं कर सकता जिसकी कल्पना ज्वलंत विवरण और तीव्र भावनात्मक आवेश के साथ की गई हो। जब आप अपनी समृद्धि की कल्पना स्पष्ट रूप से करते हैं, भावनाओं को महसूस करते हुए, छवियों को देखते हुए, ध्वनियों को सुनते हुए, तो आपका मस्तिष्क इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है और तुरंत उस भविष्य की स्मृति को ठोस बनाने के लिए अवसरों, कनेक्शनों और विचारों की तलाश शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ वह रहस्य है जिसे कुछ लोग जानते हैं। आपको इसे बार बार तब तक करना होगा जब तक कि यह आपकी नई डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग न बन जाए।
विजुअलाइजेशन का एक सत्र जिंदगी नहीं बदलता, लेकिन 100 सत्र, 500 सत्र, 1000 सत्र, यह आपकी वास्तविकता को पूरी तरह से बदल देता है। सच्चे करोड़पति इसे स्वाभाविक रूप से करते हैं। वे खुद को ऐसे लोगों के रूप में नहीं देखते हैं जो अमीर बनना चाहते हैं। वे खुद को अमीर लोगों के रूप में देखते हैं जो बस अपनी सच्ची प्रकृति को व्यक्त कर रहे हैं। रहस्य ज्यादा घंटे काम करना नहीं है, यह सही अवसर खोजना नहीं है। यह अपने दिमाग को प्रचुरता की आवृत्ति पर स्वाभाविक रूप से काम करने के लिए फिर से प्रोग्राम करना है। अब मैं आपको सबसे खतरनाक और सूक्ष्म जाल का खुलासा करूंगा जो लाखों प्रतिभाशाली लोगों को समृद्ध होने से रोकता है। तर्क के रूप में प्रच्छन्न डर। मैं कार्लोस नाम के एक शानदार कार्यकारी से मिला जिसने देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की थी। 12 वर्षों तक उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्रमुख पद संभाले। उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, उनके पास स्थिरता और पेशेवर मान्यता थी, लेकिन एक सपना था जिसने उन्हें खा लिया, अपनी खुद की प्रौद्योगिकी कंपनी खोलना। लगातार 4 वर्षों तक कार्लोस मेरे पास एक ही बात लेकर आता रहा, बॉब, मुझे ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की जरूरत है। बॉब, मुझे प्रबंधन में ज्यादा अनुभव की जरूरत है। बॉब, बाजार अब बहुत प्रतिस्पर्धी है। बॉब, मुझे आर्थिक पल के बेहतर होने का इंतजार करना होगा। सच्चाई बहुत गहरी और परेशान करने वाली थी। कार्लोस को सफलता से डर लगता था। हाँ, सफलता से डर लगता था, क्योंकि सफलता का मतलब नतीजों की पूरी जिम्मेदारी है। इसका मतलब नौकरी के सुरक्षित दायरे से बाहर निकलना है। इसका मतलब ऐसे जोखिम उठाना है जिन्हें तार्किक दिमाग खतरनाक मानता है। इसका मतलब सार्वजनिक असफलता की संभावना का सामना करना है। लेकिन औसत दर्जे के लिए प्रोग्राम किए गए दिमाग के लिए इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि यह पता लगाने की संभावना है कि आप वास्तव में असाधारण चीजें करने में सक्षम हैं। क्योंकि अगर आप इसे खोज लेते हैं तो आप अब बहानों के पीछे नहीं छिप सकते। आप अब परिस्थितियों, सरकार, अर्थव्यवस्था, दूसरों को दोष नहीं दे सकते। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने अपना जीवन मानव क्षमता का अध्ययन करने में बिताया। उनकी खोज चौंकाने वाली थी। दुनिया की केवल 2% आबादी ही अपनी वास्तविक क्षमता को महसूस करती है। बाकी 98% अपनी वास्तविक क्षमता से बहुत नीचे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से ही हमें सीमाओं के साथ प्रोग्राम किया जाता है। ज्यादा ऊंचा सपना मत देखो, तुम्हें निराशा होगी। यथार्थवादी बनो, दिवा स्वप्न देखना बंद करो। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, जो ज्यादा चाहता है उसे कम मिलता है। ये प्रतीत होने वाले हानिरहित वाक्यांश शक्तिशाली अवचेतन कार्यक्रम बन जाते हैं जो हमारी समृद्धि को अवरुद्ध करने वाली अदृश्य बाधाएं पैदा करते हैं। आपका अवचेतन मन, जो आपके व्यवहार के 95% को नियंत्रित करता है, इन सीमाओं को पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करता है और आपको इन सुरक्षित सीमाओं के भीतर रखने के लिए अथक प्रयास करता है। त्रासदी यह है कि ये सीमाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। वे बाहर मौजूद नहीं हैं, वे केवल आपकी मानसिक प्रोग्रामिंग में मौजूद हैं। कार्लोस पर वापस आते हैं। 4 साल तक उसके तार्किक बहाने सुनने के बाद मैंने सीधे तौर पर उसका सामना करने का फैसला किया। कार्लोस, मैंने कहा, तुम वास्तव में कोई कंपनी नहीं खोलना चाहते। तुम इसके बारे में सपना देखना जारी रखना चाहते हो, क्योंकि सपना वास्तविकता से ज्यादा सुरक्षित है। निश्चित रूप से वह नाराज हो गया, लेकिन 3 दिन बाद उसने मुझे फोन किया। बॉब, तुम सही थे। मुझे यह पता लगाने से डर लगता है कि मैं वास्तव में सक्षम हूं या नहीं। यह एक मोड़ था। जब आप स्वीकार करते हैं कि आप डर रहे हैं, तो आप डर से भागने के बजाय उसके साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। कार्लोस ने आखिरकार अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी कंपनी खोल ली। जाहिर है, शुरुआती महीने मुश्किल थे, लेकिन उसने सबसे महत्वपूर्ण मानसिक बाधा को तोड़ दिया था, कार्रवाई की बाधा। आज 6 साल बाद वह 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और उसकी कंपनी की कीमत 50 मिलियन रियल से ज्यादा है। अंतर? उसने तर्क को बहाने के रूप में इस्तेमाल करना बंद कर दिया और तर्क को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहां एक शक्तिशाली सच्चाई है जिसे मैं आपके दिमाग में अंकित करना चाहता हूं। पैसे, सफलता और समृद्धि के बारे में आपके डर आपके नहीं हैं। वे अन्य लोगों से विरासत में मिले कार्यक्रम हैं,
माता पिता, शिक्षक, समाज, जिन्होंने अपनी सीमाओं को जिया और अनजाने में उन्हें आप तक पहुंचाया। अच्छी खबर यह है कि आप उन डर को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। मैंने इसे 26 साल की उम्र में किया, बिना किसी औपचारिक शिक्षा के, एक साधारण सफाई कर्मी होने के नाते। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। पहला कदम यह पहचानना है कि आपके डर सिर्फ प्रोग्रामिंग है, वास्तविकता नहीं। दूसरा कदम यह है कि उन कार्यक्रमों को सचेत रूप से नए कार्यक्रमों से बदलें जो आपके सच्चे लक्ष्यों और क्षमता के साथ संरेखित हों। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसा साझा करूंगा जो कम ही लोग अभिव्यक्ति के बारे में समझते हैं। आपकी कल्पना आपकी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इच्छा शक्ति सीमित है, यह एक मांसपेशी की तरह है जो उपयोग के साथ थक जाती है। यही वजह है कि इतने सारे लोग उत्साह के साथ आहार, व्यायाम, नई आदतें शुरू करते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों में हार मान लेते हैं। वे केवल सचेत इच्छा शक्ति का उपयोग करके दशकों की अवचेतन प्रोग्रामिंग को हराने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर, कल्पना असीम है। यह अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने और अपनी सभी मानसिक ऊर्जा को अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित करने का आपका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। 15 वर्षों तक मैंने मानसिक रूप से उस स्टूडियो का निर्माण किया जहां मैं अब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। मैंने खुद को यहां देखा, पेशेवर कैमरों के साथ दुनिया भर के लाखों लोगों को ज्ञान प्रसारित करते हुए। यह मेरे दिमाग में सिर्फ एक छवि थी, लेकिन मैंने इसे हर दिन में कई बार जीवित रखा। मैंने हर विवरण की कल्पना की, रोशनी, कैमरे, ध्वनि उपकरण, यहां तक कि इन परिवर्तनकारी विचारों को साझा करने के लिए यहां होने की भावना भी। मैंने इस मंच के माध्यम से सकारात्मक रूप से जीवन को प्रभावित करने की भावना महसूस की। आज मेरे पास ठीक वही है जिसकी मैंने कल्पना की थी। एक साथ 4 कैमरे चल रहे हैं, दुनिया भर में लाइव ट्रांसमिशन सिस्टम है, अलग अलग देशों में काम करने वाली एक तकनीकी टीम है। मेरा तकनीशियन जोशुआ एरिजोना से दूर से सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। मेरी रचनात्मक निर्देशक मिकी डलास टेक्सास से अनुसरण कर रही हैं। मेरी साथी सैंडी इडाहो में अपने कार्यालय से देख रही हैं। यह कैसे संभव हुआ, जिसे मैं अनुशासित रचनात्मक विजुअलाइजेशन कहता हूं, उसके माध्यम से। आपको एक मूलभूत सच्चाई को समझने की जरूरत है। आपकी कल्पना बिना उद्देश्य की कल्पना नहीं है। यह आपकी सबसे शक्तिशाली रचनात्मक कार्यशाला है। यह वह जगह है जहां आप अपनी भविष्य की वास्तविकता का निर्माण भौतिक दुनिया में प्रकट होने से पहले करते हैं। निकोला टेस्ला, जिन्होंने बिजली की हमारी समझ में क्रांति ला दी, ने भौतिक रूप से निर्माण करने से पहले अपनी आविष्कारों की मानसिक रूप से पूरी जानकारी के साथ कल्पना की। वे मानसिक रूप से अपनी मशीनों को चला सकते थे, उनका परीक्षण कर सकते थे, उन्हें परिष्कृत कर सकते थे। यह सब कल्पना में। जब उन्होंने अंततः उन्हें भौतिक दुनिया में बनाया तो वे पूरी तरह से काम करते थे। थॉमस एडिसन ने भी उसी सिद्धांत का उपयोग किया। वॉल्ट डिज्नी ने निर्माण शुरू होने से सालों पहले डिज्नीलैंड के प्रत्येक आकर्षण को मानसिक रूप से बनाया था। स्टीव जॉब्स ने आईफोन को पूरी तरह से काम करते हुए देखा, इससे पहले कि इसे बनाने के लिए तकनीक मौजूद थी। इतिहास के सभी महान उपलब्धिधारियों ने इस शक्ति का सचेत रूप से उपयोग किया है। शिकागो विश्वविद्यालय ने एक आकर्षक प्रयोग किया जो वैज्ञानिक रूप से कल्पना की शक्ति को साबित करता है। उन्होंने बास्केटबॉल खिलाड़ियों को लिया और उन्हें 3 समूहों में विभाजित किया। पहले समूह ने 30 दिनों तक दिन में 1 घंटे शारीरिक रूप से टोकरी में गेंद फेंकने का अभ्यास किया। दूसरे समूह ने केवल मानसिक रूप से शूटिंग की कल्पना की, टोकरी में गेंद के प्रवेश करने की ज्वलंत कल्पना करते हुए, हिट की संतुष्टि को महसूस करते हुए। तीसरे समूह ने कुछ नहीं किया। परिणाम, पहले समूह में 24% सुधार हुआ। जाहिर है तीसरे समूह में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन यहां आश्चर्यजनक बात है, दूसरे समूह जिसने सिर्फ कल्पना की में 23% सुधार हुआ। शारीरिक प्रशिक्षण के लगभग समान परिणाम। इससे वैज्ञानिक रूप से साबित होता है कि आपका अवचेतन मन ज्वलंत रूप से कल्पना किए गए अनुभव और वास्तविक अनुभव के बीच अंतर नहीं कर सकता। इसके लिए दोनों समान रूप से वास्तविक हैं। इसका अपने लाभ के लिए उपयोग करें। जब आप बार बार संवेदी विवरणों और तीव्र भावनात्मक आवेश के साथ सफलता और समृद्धि की स्थिति की कल्पना करते हैं,
तो आप शाब्दिक रूप से अपने अवचेतन मन को उन अवसरों, विचारों और कनेक्शनों की तलाश करने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं जो उस छवि को वास्तविकता बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण रहस्य है जिसे कई लोग अनदेखा करते हैं। आपको न केवल अंतिम परिणाम की कल्पना करनी चाहिए, बल्कि पहले ही पहुंचने की भावना की भी कल्पना करनी चाहिए। आपको कृतज्ञता, संतुष्टि, उपलब्धि को महसूस करना चाहिए जैसे कि वे पहले से ही आपकी हों। आइंस्टीन ने कहा कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्ञान हमें दिखाता है कि पहले से क्या मौजूद है, लेकिन कल्पना हमें दिखाती है कि क्या मौजूद हो सकता है। आपकी कल्पना आपकी निजी प्रयोगशाला है, जहां आप जीने से पहले किसी भी वास्तविकता का अनुभव कर सकते हैं। इसका सचेत रूप से और व्यवस्थित रूप से उपयोग करें और आप पाएंगे कि आपके पास एक रचनात्मक शक्ति है जो आपके सपनों से भी परे है। जिस जानकारी को मैंने अभी आपके साथ साझा किया है, उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। इसने मुझे टोरंटो में 12,000 रियल प्रतिवर्ष कमाने वाले एक सफाई कर्मी से लेकर दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों में व्यवसाय बनाने वाले एक बहु करोड़पति तक पहुंचा दिया। 82 साल की उम्र में मेरे पास 20 साल के युवाओं से ज्यादा ऊर्जा और उत्साह है। मैं काम करता हूं क्योंकि मैं जो करता हूं उससे प्यार करता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे जरूरत है। मैं दुनिया भर में घूमता हूं और ज्ञान साझा करता हूं जो लोगों को अदृश्य मानसिक जेलों से मुक्त करता है, जो उनकी क्षमता को सीमित करती है। मैंने एक ऐसी कंपनी बनाई है जो लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। मेरे पास असाधारण लोगों की एक टीम है जो मानव चेतना का विस्तार करने और समृद्धि के सार्वभौमिक सिद्धांतों को सिखाने की उसी दृष्टि को साझा करते हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब मैंने एक मूलभूत सच्चाई को समझा। हम कंपनशील ब्रह्मांड में रहने वाले कंपनशील प्राणी हैं। जब आप अपनी प्रबल मानसिक आवृत्ति बदलते हैं तो आप स्वचालित रूप से अपने आसपास की हर चीज को बदल देते हैं। यह जादू नहीं है, यह भौतिकी है, यह क्रिया में सार्वभौमिक नियम है। आज मैंने जिन 4 खोजों को साझा किया है, कंपन का नियम, करोड़पतियों की मानसिक प्रोग्रामिंग, तर्क के रूप में प्रच्छन्न डर का जाल और रचनात्मक कल्पना की शक्ति, वे व्यावहारिक उपकरण हैं जिनका आप तुरंत उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन बिना आवेदन के ज्ञान बेकार है। आपको इन सिद्धांतों का लगातार अभ्यास करने की जरूरत है जब तक कि वे आपकी नई प्रकृति न बन जाएं। जो वीडियो अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह आपको ठीक यही सिखाएगा कि इन तकनीकों को व्यवहार में कैसे लागू किया जाए। उस पर क्लिक करें, क्योंकि मैं आपको वह विशिष्ट प्रणाली दिखाना चाहता हूं जिसका उपयोग मैं अपनी मानसिकता को समृद्धि और प्रचुरता की आवृत्ति के साथ बनाए रखने के लिए रोज करता हूं। इस सच्चाई को याद रखें, आप इस धरती पर औसत दर्जे के बनने के लिए नहीं आए हैं। आप यहां एक छोटा जीवन जीने के लिए नहीं आए हैं जो डरों और अन्य लोगों से विरासत में मिले विश्वासों से सीमित हो। आप उस महानता को व्यक्त करने के लिए आए हैं जो आपके अंदर मौजूद है, अपनी अनूठी प्रतिभाओं का योगदान करने के लिए, प्रचुरता और समृद्धि के साथ जीने के लिए। ये सार्वभौमिक नियम जिन्हें मैंने साझा किया है, उन्हें घटित करने के लिए आपके उपकरण हैं। उनका सचेत रूप से उपयोग करें, अनुशासित रूप से उनका अभ्यास करें और एक ऐसे परिवर्तन के लिए तैयार रहें जो आपको भी आश्चर्यचकित कर देगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं, जहां हम साथ मिलकर आपकी सच्ची समृद्धि और व्यक्तिगत पूर्ति की यात्रा में एक और शक्तिशाली कदम उठाएंगे।